नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हिमांशु दीक्षित आप सभी लोगों का ध्येय ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री पे मैंने इसके पहले बहुत सारी क्लासें ली हुई हैं, तो जिन भी विद्यार्थियों ने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाले वीडियोस ज़रूर देख लें, जिससे उन्हें इसके पहले के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के लिए। तो कोसाइन रूल का यूज क्या है और कैसे होता है, हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हम लोग अर्थमेटिक और एडवांस के टॉपिक साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बीच में आपको कुछ दिन सेट्स एंड इंडिसेस की क्लासें भी ली हुई हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आज मैं ज्योमेट्री के सेशन को कंटिन्यू करता हूँ और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कोसाइन रूल। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल मतलब कोजेन नियम। तो कोसाइन रूल होता क्या है, जैसे मैंने कोई ट्रायंगल बना दिया एबीसी कोई ट्रायंगल बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मुझे कॉस बी निकालना है, कॉस ए निकालना है, कॉस सी निकालना है, ठीक है, तो किस तरीके से निकालते हैं। तो ए के सामने की साइड ए होती है, बी के सामने की साइड बी होती है, सी के सामने की साइड सी होती है। अगर मुझे बेटा कॉस ए निकालना है, ठीक है, अभी मैं आपको प्रूवमेंट पढ़ा दूंगा, पहले आप समझ लो कि कोसाइन रूल है क्या। ठीक है, अगर मुझे कॉस ए निकालना है तो आप मुझे ये बताओ जो एंगल ए है वो किन साइडों से मिलके बना है। तो बोलेंगे सर ए बी और ए सी से मिलके बना है। जो एंगल ए है वो ए बी और ए सी साइडों से मिलके बना है ना। तो यहाँ से जो कोसाइन रूल बनेगा, मतलब कॉस ए जो बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे। तो बेटा जो एंगल ए है ये ए सी और ए बी साइड से मिलके बना है, तो इन दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर लेंगे। और इसके सामने वाली साइड क्या है, ए है, तो माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू यही दोनों साइडें आ जाएंगी बी सी। तो ये हमारा होता है कॉस ए इक्वल टू, अगर मैं आपसे कहूँ कॉस बी निकालना है, मुझे कॉस बी निकालना है, तो यहाँ से अगर मुझे एंगल बी की प्रॉपर्टी समझनी है तो जो एंगल बी है वो बी सी और ए बी साइड से मिलके बना है, तो इन्हीं दोनों साइडों का स्क्वायर का हम सम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके सामने वाली साइड क्या है बी, तो मतलब माइनस का बी स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 2ac यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगर मुझे बेटा कॉस सी निकालना है, अगर मुझे कॉस सी निकालना है मतलब इस वाले एंगल से, तो ये जो एंगल है इन दोनों साइडों से मिलके बना है, तो इन दोनों साइडों के हम वर्गों का सम कर रहे होंगे, इसके सामने वाली साइड को हम घटा रहे होंगे और बटे में क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है हमारी। लेकिन होता क्या है, आजकल के जो पेपर में कुछ आइडेंटिटीज़ को उसने चेंज किया हुआ है और एक नई भाषा में उन चीज़ों को समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, मतलब जैसे ही कॉस ए था, इस प्रॉपर्टीज़ को इस तरीके से आप लिख भी सकते थे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ए स्क्वायर निकालना है, बात को समझना बहुत ध्यान से। अगर मैंने ए स्क्वायर लिया तो बची कौन सी साइड है हमारे पास में, तो बोलेंगे सर बी स्क्वायर बचा है और सी स्क्वायर बचा, माइनस इन दोनों साइडों का मल्टीपल और इनटू हमारा आ जाएगा कॉस ए। तो इस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। यही भी क्या है, कोसाइन रूल ही है, बस इस कंडीशन को मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ पर। अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू पे बात करूँ बेटा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू तो बेटा बची कौन सी, तो बोलेंगे सर सी बचा है और ए बचा है यहाँ पे, -2ca और एंगल कौन सा आ जाएगा, तो बोलेंगे कॉस बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ओके, अगर मैं तीसरी साइड सी पे बात करूँ, सी स्क्वायर पे, तो बची कौन साइड हमारे पास, तो बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और ये क्या आ जाएगा कॉस सी। तो ये भी बेटा हमारा कोसाइन रूल ही होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कोसाइन रूल निकला कैसे है और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। कोसाइन रूल निकला कैसे है, ठीक है, देखिएगा। जैसे मेरा ट्रायंगल बना है ABC यहाँ पे, ठीक है, और मैं करूँ क्या, वर्टेक्स A से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर में डाल देता हूँ। मैंने क्या किया, इसके पे परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, ये बेटा मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे मैंने।
और इसको मान लिया डी पॉइंट बेटा, ठीक है, ये मैंने डी पॉइंट मान लिया। मैंने आपसे कहा जो बी डी है वो एक्स है, अगर टोटल लेंथ हमारी ए की है, अगर ये एक्स है तो ये कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर ये एक्स माइनस ए बचेगी हमारे लिए, ठीक है। अब आप मुझे बताओ बेटा, दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे ए डी बी और एक ए डी सी, जिसमें से जो ए डी है ये हमारा कॉमन है, तो हम ए डी की लेंथ को हम एच मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए डी बी ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, अगर मैं ए डी बी ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि सर जो एच स्क्वायर होगा, जो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा वो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। मैं ए डी बी ट्रायंगल पे बात कर रहा हूँ। अगर मैं ए डी सी ट्रायंगल पे आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ भी बेटा एच स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आ जाएगी, तो यहाँ भी ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ओके। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो बोलेंगे आ जाएगा सर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2ax हो जाएगा, ओके। ये एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि सी स्क्वायर इक्वल टू लिखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ax, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको यहाँ पे। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ यहाँ पर, अगर मैं ए डी बी ट्रायंगल पे कॉस बी निकालना चाहूँ, ए डी बी ट्रायंगल पे अगर कॉस बी निकालना चाहूँ, बेटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारा यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स अपॉन सी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो बेटा क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे सर c cos b आ जाएगा। x कितना आ जाएगा बेटा, तो बोलेंगे सर c cos b आ जाएगा हमारा x। तो जहाँ पर बेटा x लिखा हुआ है वहाँ पर आप c cos b लिख सकते हैं ना, यहाँ पे x लिखा है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, c cos b लिख सकते हैं, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको फिक्स रखिए, इन दोनों प्रॉपर्टीज को उठा लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो बोलेंगे सर 2ac cos b इक्वल टू, इधर आ जाएगा हमारे पास में, इसको उठा ला रहे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं cos b बोलूँगा तो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यही बेटा हमारा कोसाइन रूल था, यही हमारा क्या था, कोसाइन रूल था। अगर मुझे cos b निकालना है तो जो एंगल b है वो इन दोनों साइडों से मिलके बना है, तो इन्हीं दोनों साइडों के वर्गों का सम और इसके बाद तीसरी साइड का स्क्वायर करके घटाना है और बटे में कितना आएगा, 2ac आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा क्या था, कोसाइन रूल था। तो ये रहा बेटा कोसाइन रूल का प्रूवमेंट, ठीक है। अब हम कुछ कोसाइन रूल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, तो आप लोग जज करिएगा कि हाँ हम किस तरीके से इन चीज़ों को समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। और आज की क्लास पे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखा है जैसे, ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री, तब AC का मान पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, तब AC का मान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में एक ट्रायंगल बना है ABC बेटा, ABC ट्रायंगल बना है।
ए बी की वैल्यू बेटा 5 दी गई है, बी सी की वैल्यू बेटा हमें 8 दी गई है, और एंगल बी हमारा 60 डिग्री का दिया हुआ है, और आपसे वैल्यू पूछी गई ए सी की। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से हम ए सी की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो आप मुझे ये बताओ, जो ए सी साइड है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था यहाँ पे, अगर हम ए सी पे बात करें तो ए के सामने ए होगा, सी के सामने सी होगा, बी के सामने बी होगा, तो इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो बोलेंगे सर बची कौन साइड है, तो बोलेंगे ए और सी बची है हमारे पास में, तो यह आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 5 इंटू कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, तो बोलेंगे 1/2 होती है। ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2। 8 के स्क्वायर 64 और 5 के स्क्वायर 25, 64 और 25 कितना हुआ, तो बोलेंगे सर 89। 89 में हमने 80 लेस कर दिया, तो बेटा हमारे पास कितना बचा, तो बोलेंगे 49। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 49 हुई तो बेटा बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलेंगे सर 7 सेंटीमीटर आएगी। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं डाउट लगे तो आप वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री, तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। बेटा ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, तो आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, बेटा बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। चाहो तो आप डायग्राम बनाओ, चाहे तो डायग्राम ना बनाओ। ठीक है, और मैं अब तो आपको वो कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा ज्योमेट्री पे कि आपको डायग्राम बनाना भी नहीं पड़ेगा, वो चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन पहले आप अपना बेस बहुत अच्छा करिए, फिर इसके बाद मैं वो भी चीज़ भी सिखा दूंगा आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर मुझे बी सी निकालना है, तो बी सी का मतलब ए निकालना है, ए बी का मतलब सी गिवन है, और ए सी का मतलब बी गिवन है। ठीक है, देखिएगा कैसे निकालता हूँ यहाँ पर। तो ए की वैल्यू निकाले तो बेटा ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे बचा कौन, तो बोलेंगे सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और कॉस ए। ओके, तो बी की वैल्यू मुझे कितनी दी गई, तो बोलेंगे 6 का स्क्वायर, तो बोलेंगे 36 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। सी की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बोलेंगे 25 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 6 इंटू 5 और कॉस ए, तो कॉस 120 डिग्री। तो बेटा कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है मालूम है आपको। कुछ कहेंगे सर जी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत कमजोर है हमारी। देखिएगा कैसे लगाते हैं। cos 120 का मतलब क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस 30 कितना होता है, बोलेंगे माइनस का sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी है, तो 1/2। तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2 आ गई हमारे यहाँ पे। वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 6 पंचे 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 और 25, 36 25 कितना हुआ 61, 61 में आप 30 जोड़े कितना आ गया 91। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 91, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे, तो बोलेंगे सर ए की वैल्यू आएगी √91। ए की वैल्यू क्या होगी, √91। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे। 36 और 25 61 और 56 30, हाँ सही। तो आंसर कितना आएगा, √91। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, कहीं डाउट तो नहीं है। आप चाहो तो डायग्राम बना के चीज़ों को एक्सप्लेन कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लूँगा, बस आपको हर एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर एंड √13 सेंटीमीटर है, तब सबसे छोटे
कोण का मान है। बेटा सबसे छोटे कोण का मान आपसे पूछ रहा है। जैसा कि मैंने आपको समझा रखा है बेटा कि सबसे छोटा कोण मतलब सबसे छोटी भुजा के सामने होगा, सबसे बड़ा कोण सबसे बड़ी भुजा के सामने होगा। अगर मैं सबसे छोटा कोण निकालना है, अगर मुझे सबसे छोटा कोण निकालना है तो सबसे छोटी भुजा के सामने का मुझे कोण निकालना है। तो सबसे छोटी भुजा है कौन सी, तो आप बोलेंगे सर ये है। सामने वाला कोण होगा वही सबसे छोटा कोण होगा हमारे यहाँ पे। मान लेते हो थीटा कोण हमारा यहाँ पे। अगर मैं सी थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं कोसाइन रेट लगाता हूँ यहाँ पे तो बोलेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, तो हमारे पास इसके अलावा कौन साइड बची, तो बोलेंगे दोनों साइडें बची, तो बोलेंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, और मैं इसके सामने साइड कौन सी है, तो बोलेंगे √13 का स्क्वायर यहाँ पे, और अपॉन में कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 2 × 7 × 4√3 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो बोलेंगे कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 7 7 49 और 4 4 16 48, कितना हो गया 97 में 13 घटाएंगे 84, कितना आ गया 84, और ये कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 56√3, 28 दूना और 28 तरीका, √3 से काट दें तो √3 ही बचेगा, तो ये कितना आ गया, तो बोलेंगे √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो बोलेंगे सर cos 30 की वैल्यू होती है। cos से cos हमारा कैंसिल हो, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, तो बोलेंगे 30 डिग्री आ गया। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। कहीं डाउट लगा तो आप डायग्राम बनाए इसके बाद चीज़ें सॉल्व करें, लेकिन मेरे ख्याल से बिना डायग्राम के भी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। मैं डायग्राम भी नहीं बना, चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है यहाँ पे ट्रायंगल ABC में AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ABC का जो क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है बेटा, वो दिया है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है तो AB भुजा की लंबाई कितनी है। आपसे बेटा ये AB भुजा की लंबाई पूछ रहे हैं, तो आप मुझे ये बताओ कोई ट्रायंगल हमारे पास में ABC नाम का बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें से BC हमारा 10 दिया है, AC हमारा 20 दिया है, और आपसे AB की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, और इसका एरिया हमें दिया है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे ये साइड निकालनी है AB साइड, तो इसके सामने वाला एंगल भी तो हमें पता होना चाहिए, ये वाला एंगल, इसके सामने वाला हमें एंगल भी तो पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि सामने वाला एंगल थीटा है, मान लेते हैं कुछ पल के लिए, तो आप जानते हैं कि इन दोनों भुजाओं के गुणनफल का आधा और इनटू साइन थीटा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अभी मैंने समझाया था एरिया ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पे, जब मैंने पढ़ाया था आपको यहाँ पे। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2 10 × 20 × sin 30 सॉरी sin थीटा, और इक्वल टू एरिया हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 80 यहाँ पे। ओके, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 2 से काट लेते हैं 5 आ जाएगा, और 20 से हम काट लेते हैं 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया sin थीटा इक्वल टू 4/5, और sin थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे सर ये होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसे आप लोग कहते हैं लंब बटे कर्ण। अगर लंब हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है, तो बेटा आधार कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 3 आएगा, ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू। अगर मुझे यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है बेटा, कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण होता है, तो कितना आ जाएगा 3/5। बस समझ रहे हैं। अब बेटा यहीं से आप कोसाइन रूल लगा दो, तो कॉस थीटा मतलब यहाँ से,
तो इन दोनों साइडों के स्क्वायर का सम माइनस थर्ड साइड का स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 2 × 10 × 20। ओके, बात समझ रहे मेरी यहाँ पर? यहाँ तक तो डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा, अगर मैं 5 से इसको काटता हूँ यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास में, इधर 400 एक 500 हो गया, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, तो बोले 2 दूना 4 और ये कितना आएगा 8, मतलब 80। 80 और गुणा 3 कितना हो जाएगा 260, 240। अगर मैं 240 घटाऊंगा कितने में से बेटा 500 में, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, तो बोलेंगे सर आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 260। तो क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे √260। तो ये हमारा आंसर हो गया √260 सेंटीमीटर। बात समझ रहे मेरे यहाँ पे? किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा। अब बेटा आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो किस तरीके से कर सकते हो यहाँ पर। एक तो मैंने आपको ये तरीका समझाया, एक तरीका भी और मैं समझाता हूँ आपको। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक तरीका आपको और समझाता हूँ यहाँ पे। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं वर्टेक्स ए से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, आपने एरिया का फॉर्मूला एक और पढ़ा यहाँ पे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका मतलब इन दोनों को जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, 180 होगा। भाई 1/2 होता है ना, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अगर ये 10 है तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 16 है, ये 20 है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 12 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये पूरा 10 है तो 12 कैसे पॉसिबल हो जाएगा। इसका मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो ये डायग्राम जो बनेगा उस बात को समझे, डायग्राम बनेगा क्या। तो यहाँ पर जो डायग्राम के अकॉर्डिंग चीज़ें, ये डायग्राम हमारे इसके लिए गलत हो जाए तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा हमारा यहाँ पे। क्या बनेगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा हमारा यहाँ पे। ये हमें 20 दिया गया था और ये हमारी हाइट हो जाएगी यहाँ पे, जो कि हमारी कितनी है यहाँ पे, तो बोलेंगे सर 16 आपने अभी निकाली यहाँ पे। ये 16 समझ में आ गया था सबको बेटा? जिनको नहीं समझ में लिख के एक बार समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। 1/2 10 × h = 80। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 16। अब समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 20, ये 16, तो ये पूरा कितना होगा, तो बोलेंगे 12। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। मुझे निकालना क्या, ए बी निकालना है। क्या निकालना है मुझे, ए बी निकालना है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो हमें निकालना है हाइपोटेनियस। तो 16² 256 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर √260। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से भी आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। मैं छोटा सा हिंट आपको और दे दूँ यहाँ पे, ठीक है। आप इस तरीके से भी चीज़ें जज करिए किस तरीके से दिखेगा। मैं एक छोटी सी बात आपको और समझाता हूँ यहाँ पे, एक छोटी सी बात मैं आपको और समझा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपने वर्टेक्स ए से डाला था ना, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी ना, अब वर्टेक्स बी से डाल दो आप यहाँ पे। ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, ये हमारा एच मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एच की लेंथ निकालना चाहूँ तो आप बोलेंगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो इन दोनों के गुणनफल का आधा, मतलब इसका डबल कर ले तो इन दोनों गुणनफल आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 180, 180 में ए 160, 160 में अगर ये 20 है तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, ये 8 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 6 आ जाएगा। अगर ये 6 है तो ये कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 14 हो जाएगा, है ना। अगर ये 14 है और हमें निकालना ये, और ये बेटा हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इस ट्रायंगल पे, इस पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 14² 196 और 64, 196 और 64 कितना है 260। तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे √260। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेते हैं।
तो आप लोग भी उसका जवाब दीजिएगा, हो सके नहीं तो फिर हमारी बात को आप तो जज कर ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का, ठीक है। लिखा है यहाँ पे ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर और BC भुजा पर एक बिंदु D है, ठीक है। यदि CD इक्वल टू 4 और AD इक्वल टू 15 तो BD भुजा की लंबाई कितनी है। ओके, बात को समझना। BD भुजा की आपसे लंबाई पूछ रहा है यहाँ पे। तो मेरे पास एक ट्रायंगल बना हुआ ABC नाम का, मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC नाम का, ये ABC मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें CA 17 है और ये हमारी 17 दिया है यहाँ पे। फिर बोला कि BC भुजा पे एक बिंदु है जिसे D में ले लेते हैं यहाँ पे, और आपसे बोला भी गया कि जो CD की लेंथ है वो 4 है यहाँ पे, और आपसे BD की लेंथ पूछ रहा है यहाँ पे, इस पे इस नागिन की लंबाई को पूछ रहा है, BD की लंबाई आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बात को समझना, बहुत ध्यान समझना। अब आप मुझे बताओ ट्रायंगल ABC में AB और AC दोनों 17 है, जिसके सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी हमारे इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं एंगल B और एंगल C क्या होंगे, इक्वल होंगे यहाँ पे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे मतलब cos B और cos C, इन दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। अगर मैं cos B की वैल्यू निकालना चाहूँ पूरे ट्रायंगल को लेते हुए, अगर मैं पूरा ट्रायंगल लेता हूँ यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर इस पूरी भुजा इसको हम x मान लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे x + 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, इसके सामने वाला एंगल सामने वाली साइड कितनी है 17, तो माइनस का 17 स्क्वायर। ओके, अपॉन में कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 × x + 4 × 17। अगर हम cos C पे देखें ट्रायंगल ADC को लेते हुए, तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, और इसकी बेटा लेंथ हमें 15 दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस पे लेते करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 17 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, ठीक है, इसके सामने वाले साइड, और नीचे कितना आएगा 2 × 4 × 17। ओके, ठीक है। ये 17 से 17 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, 17 से 17 कैंसिल हो गया, x + 4 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 17 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 289 और ये हो गया 16। अगर हम 289 में 16 ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो बोलेंगे 305। अगर हम 305 में 225 घटाएंगे, अगर हम 305 में 225 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80, और 80 जब हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 20। तो x + 4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे 16। और ये आपसे पूछ रहा था कि BD की लंबाई कितनी है, तो BD की लंबाई कितनी होगी बेटा, तो बोलेंगे सर 16 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद है आपको कोसाइन रूल समझ में आ गया होगा कि कोसाइन रूल किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस आपको ना आए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम उन चीज़ों के लिए एक वीडियो बना देंगे जिसके थ्रू आप उन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं से ओवर करते हैं, इसी उस उमंग से अगली मुलाकात करेंगे, ठीक है। चलिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।